दीदी, आपने अपनी आंसर शीट दी है उनको? अरे नहीं, वो उसकी ही आंसर शीट थी। वो उनकी है तो आपके पास कैसे आई? अरे यार तुम चुप। बेटा क्या हुआ? व्हाट्स गोइंग ऑन देयर? मैम, दीदी ने अपनी वाली आंसर शीट उनको दे दी और उनकी दीदी के पास थी। पता नहीं ये दोनों क्या कर रहे हैं मैम। क्या बेटा आपने देखा? दिखाना जरा। ए भगवान, तुम्हारा कुछ ये लो माइनस। दीदी, आपके तो -10 हो गए और 15 मिनट के लिए पेपर भी कैंसिल हो गया। आप अपनी मम्मी को बताओगी? मैं तो नहीं बताती जब मेरे साथ ऐसा होता है। चुप रहे। सॉरी बदतमीज कहीं, तेरी वजह से हुआ जो। अरे 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 अरे। दीदी ने मेरे को डांटा मैम। अब तो और नजरें गड़ा के रखूंगी तेरे ऊपर, चिटकुइयां कहीं की। मैम आप टेंशन मत लेना, मेरा पेपर तो हो गया, सब छिपकलियों के। अरे दीदी है, छिपकली क्या होता है? मैम आपने ही तो बोला था इनको चिपकली, मेरे को पता है, स्टाफ रूम में मैंने सुना था, आप बोल रही थी 12th एक ही चिपक लिया। अरे मैम ने हमें छिपकली बोला। मैम आप ऐसे कैसे बोल सकती हो? मैम ये गलत है। मैम आप ये मैम 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 वो आगे वाला डेस्क है ना, उसके नीचे शीट के नीचे ना वो रख रखे है चिट्स, चीटिंग वाली। हाँ देखना देखना। पूरी क्लास में हर एक बच्चा पास है, लेकिन पारुल तुम फेल हो चुकी हो पूरी क्लास में। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल ही डाउन होती जा रही हो तुम। पहले जैसी तो कोई बात ही नहीं रही है तुम में, बिल्कुल बेवकूफ लड़की बन गई हो। तुमसे अच्छा रिजल्ट तो बैक बेंचर के बच्चे लेकर आए हैं। पूरी क्लास ऐसे बच्चों से तो दूर ही रहना, वरना तुम भी इनकी तरह बन जाओगे। पढ़ाई लिखाई होती नहीं है, फैशन करवा लो, बातें करवा लो। लंच हो गया, चलो लंच करते हैं। अरे सॉरी यार, हम तेरे साथ लंच नहीं कर सकते, तू ना अकेले कर ले। मतलब समझ लिया, तू फेल हो गई है, हमें डर है हम तेरी तरह ना बन जाए। मतलब एग्जाम इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं था, जिस तरीके से तू फेल हो गई हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तो आज के बाद तो हमसे थोड़ा दूर ही रहिए, क्योंकि हम तो तेरे से दूर ही रहने वाले हैं, ठीक है? चलो गाइस हम लंच करते हैं। देख अब ओवर एक्टिंग करेगी, अब लंच ही नहीं करेगी। हाँ हाँ, थोड़ी सिंपैथी भी तो लेगी ना ब्रो। जब कॉपी किताबें खोलनी चाहिए थी तब खोली नहीं, अब ओवर एक्टिंग करके दिखा रही है। क्लास स्पोर्ट्स में किसी को जाना है तो अपना हाथ ऊपर कर दो। कौन कौन जाना चाहता है? पारुल तू तो अपना हाथ नीचे ही कर ले। मैम ने अभी अभी बोला है कि जो बच्चा फेल हुआ है वो तो आएगा ही नहीं किसी भी कीमत पे, तो तेरा चांस ही नहीं है। सॉरी ब्रो, एनीवन एल्स? बेचारी जब से फेल हुई है ना, कोई इससे बात नहीं कर रहा। अबे कोई क्यों इससे बात करेगा, इसकी तरह थोड़ी ना बनना है। और तुम लोग भी ना ज्यादा सिंपैथी मत दो उसको, वो सर पे चढ़ जाएगी। दूर रहो यार उससे, अनपढ़ है वो लड़की। ये डायरी तो आप सबने देखी होगी, आई एम श्योर। अरे क्योंकि मैंने इस पे इतनी सारी वीडियोस बना दी, आप लोगों ने इस डायरी को बहुत प्यार दिया है। 2000 कमेंट से भी ज्यादा थी कि दीदी पूरी डायरी दिखा दो, तो लो मैं दिखा देती हूँ। तो ये यहाँ पे इसने कुछ झोपड़पट्टी सी बनाई है, बहुत ही कलरफुल सा। और इसको कुछ भी सामान दे दो ये यहाँ पे चिपका ही देगी, बैंडेज। अभी तो आप और देखना क्या क्या चिपकाया है। और आप पूरी डायरी देख रहे हो, मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना आपका बेस्ट पेज कौन सा। और यहाँ पे कुछ तो इसने लिखा है, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज। और एस्थेटिक के नाम पे तो चांद सितारा है मेरी बहन। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, ये जो ब्लेंडिंग हुई है कुछ ज्यादा अच्छी। और ये चाबी, ताला खुला नहीं है कमरे का अभी तक। बट कुछ भी कहो, डायरी सच में बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर ऐसा सच में हैंडमेड गिफ्ट कोई मुझे देगा तो मैं उसको फ्रेम करा के रखूंगी। इसने यहाँ पे अपनी और अपनी दोस्त को बनाया है। और ये वाली जो आर्ट इसने बनाई है, ये बनी है पेन से। पेन से मेरे से लिखा नहीं जाता, ये बंदी ड्राइंग बना रही है। उसके बाद यहाँ पे इसने कुछ प्यारा सा लिखा और प्यारी सी पेंटिंग बनाई है। और यहाँ पे ब्लेंडिंग करी है, मुझे भी आती है गाइस, मैं झूठ बोल रही हूँ। जल्दी से कमेंट करके बताओ। आप लोग बोले थे डायरी मुझे दे दो दीदी, मुझे दे दो, पार्सल करा दो, गिव अवे भी दे दो, ये कर दो वो कर दो। तो किस किस को ये डायरी चाहिए कमेंट करके मुझे वो भी बताना। और ये मछली मुझे इतनी रियल लग रही थी, इतनी रियल लग रही थी, आप खुद देखो। चलो जिसकी कमेंट पे सबसे हाईएस्ट लाइक होंगे मैं उससे कांटेक्ट करूंगी, ओके। और यहाँ ये लव लेटर लिखा हुआ है, ये अपनी आशिक से मिल रहा है। अब ये लास्ट है, अब नेक्स्ट पे जो भी बनेगा मैं आपको दिखा दूंगी, ओके बाय। मैंने जो तुम्हें फोन दिया था छुपाने के लिए, वो फोन कहाँ पर है? देखो प्रिंसिपल मैम बच्चों की भी चेकिंग करेगी। तुम्हारा फोन बैग में तो नहीं है ना? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, बैग में तो नहीं है फोन? हाथ में ही है ना तुम्हारे? वो फोन मेरे बैग में नहीं है, मेरे स्वेटर में ही है। हाँ, जब प्रिंसिपल मैम चेकिंग करने के लिए आए ना, तो चुपचाप से अपना बैग देना और बैग चेक करवा लेना, ठीक है? अपना हाथ वाथ खोलने की जरूरत है और मुंह बंद रखना अपना। और डरा हुआ चेहरा लेके मत रहना प्रिंसिपल मैम के आगे। लाओ बेटा, डरो मत, मैं बस बैग चेक करने के लिए आई हूँ, ओके? लाओ दिखाओ अपना बैग। हाँ जी, वेरी गुड, ओके 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 बेटा। मैम इनके बैग में भी नहीं है, ओके बेटा आप रख लो अपना बैग। मैम एक बार बॉडी भी चेक कर लेना, आजकल के बच्चे ना बहुत ही ज्यादा तेज हो गए हैं। बॉडी? मैम, प्रिंसिपल मैम, मेरे पास फोन नहीं है, आपको ऐसा क्यों लगता है?
और आप मेरी बॉडी क्यों चेक करना चाहती है? मेरे पास सच में फ़ोन नहीं है। मैं कहाँ फ़ोन रखूँगी? कहीं जगह भी नहीं है मैम। मेरे पास नहीं है फ़ोन सच में। मैम, इसका डरा हुआ चेहरा ही बता रहा है फोन इसके पास है। आप एक बार इसकी चेकिंग करो पूरी। इधर आओ आगे, ओवर एक्टिंग थोड़ी कम किया करो। तुम्हारे पास ही ना फोन, अभी तुम्हारी पूरी ऊपर से नीचे तक चेकिंग करूंगी मैं। फोन अगर निकला ना तुम्हारे पास फिर देखना तुम। लाओ, दिखाओ अपना दूसरा हाथ भी। क्या कराएगी? फॉर्मूले याद नहीं होते तुम्हें मैथ्स में? बिना फॉर्मूले के कैसे करोगी? तुमने 6 लाइन तो उसकी बना दी जो तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है। गिवन लेंथ दिस, गिवन हाइट दिस, गिवन दिस। फॉर्मूला कहाँ है? वेयर इज द फॉर्मूला? इसके 0 नंबर होंगे, फॉर्मूले का ही 1 नंबर मिलेगा। कितनी बार मैंने बोला था फॉर्मूले याद कर लो, पर नहीं। मैं आपका पेपर देख के बता रही हूँ, बिना फॉर्मूले के एक भी क्वेश्चन करना मैथ्स में इज इम्पॉसिबल। यू गॉट माई पॉइंट? और मैं तो बिल्कुल नहीं बताने वाली, मैं नहीं बताऊंगी। पता नहीं क्या क्या बच्चे हो यार, तुम्हें जब फॉर्मूले ही याद नहीं है एग्जाम में तो तुम क्या सॉल्व कर रहे हो फिर? बिना फॉर्मूले के तो मैं नंबर काटूंगी। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर फॉर्मूले का कटेगा। अगर अभी फॉर्मूले याद नहीं होगा, ऐसे ऐसे ही आपको अकल आएगी। जब फॉर्मूले के एक नंबर कटेंगे ना, 30 क्वेश्चन में से 30 के 30 नंबर कटेंगे। 80 में से तो 30 वैसे कम हो गए। कितने बच्चे? 50। क्या लाओगे 50 में? उसमें भी तुम्हारे टू टैं टी टैं के नंबर कटेंगे। करो और करो, करो मनमानियां करो। फॉर्मूले तो याद नहीं होते, तुम तो अपने आप को पता नहीं क्या महान आत्मा समझते हो। करो, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही होना चाहिए तुम्हारे साथ। ये फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला बताया था मैंने। हाँ, लेंथ में हाइट लिख लिया, हाइट में लेंथ लिख लिया। करो बेटा, करो करो। चेक तो मुझे ही करना है ना, करो करो, तुम्हें भी मैं बताऊंगी। आपने पूरे स्कूल में टॉप किया है बेटा, बहुत ही बढ़िया। मेरा तो नाम ही रोशन हो गया, मेरी क्लास का और आपका पूरे स्कूल का। वैसे बेटा आपको किसने पढ़ाया इतना अच्छा? मुझे मेरी माँ, ये सब मुझे मेरी मम्मी ने पढ़ाया है। वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। मुझे कहीं इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो इतना अच्छा पढ़ाती हैं कि मैंने पूरे स्कूल में टॉप किया है। अरे वाह बेटा, आपकी मम्मी तो सच में बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। पर जब मीडिया आपसे पूछने के लिए आएगी ना, आपको अपनी मम्मी का नाम नहीं लेना, आपको हमारे स्कूल का नाम लेना है। और इसके लिए हम आपको पूरे 2 लाख रुपए पे करेंगे बेटा। आपको बस इतना बोलना है कि आप हमारे स्कूल से पढ़कर इतना टॉप करे हो। पर मैम, मैं अपनी मम्मी की मेहनत को आप लोगों का नाम नहीं दे सकती। वो सब मेरी मम्मी की मेहनत है। आप लोगों ने कुछ नहीं किया। अगर आप इतना अच्छा पढ़ा रहे होते तो पूरे स्कूल में मैं ही नहीं, हर एक बच्चा टॉप करता। क्योंकि मैं तो भीड़ में ही बैठ के पढ़ रही हूँ ना यहाँ पर। सॉरी मैम, आप मुझे कितना ही पे करो, मैं अपनी मम्मी का ही नाम लूंगी सबके सामने, क्योंकि ये उनकी मेहनत है। और अच्छी बात है ना, सारे बच्चे इंस्पायर्ड होके मेरी मम्मी के पास पढ़ने के लिए आएंगे। इतने पैसे तो मेरी मम्मी वैसे ही कमा सकती है। मुझे आप लोगों की रिश्वत लेने की जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी। टॉपर, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम कहीं आगे तुम्हारा नाम नहीं देंगे और ना ही तुम्हें कोई फायदा होगा टॉप करने का। कोई बात नहीं मैम, आप मेरा नाम आगे दो या ना दो, अगर मैं काबिल हूँ तो कामयाबी मेरे पीछे आएगी। तो गाइस, राउंड 2 विद कुकू। पता है क्या करना है? अब आंखें बंद कर लो, फटाफट से मैं अपना पॉइजन ले रही हूँ। अब आप अपना सिलेक्ट करो। है क्या? खाओ, सेब सेब चुल चुल पूरी खा। सेब। बता, पॉइजन है? बता, पॉइजन। सालों मुझे मारोगे क्या? तो यार गाइस, दैट्स इट। आप देख सकते हैं दोनों के दोनों बार मैं हार चुकी हूँ। स्टार्टिंग मैंने बोला काय का प्राइस, लास्ट में बोलना। ठीक है, ठीक है ना? एक सेकंड। नहीं, पहले मेरी। रुक जा। सीधे खेलते हैं, जो जीतेगा उसकी पहली बारी। रॉक पेपर सीजर। 3 बार होता है, 3 बार होता है। चल, इतनी लंबी वीडियो नहीं होती। अगर इसने बोला कि प्राइस पहले नहीं बोला तो लास्ट में बोल दो, तो ठीक है, मैं बोल रही हूँ जो हारेगा को प्राइस मिलेगा। मैं हार गई, ला दे। ऐसा नहीं होता, जीतना उसे प्राइस मिलता है। प्राइस उसे कहते हैं। कभी इमोशनल थिंग, यू कैन गिव द प्राइस टू द लूजर वन, नॉट द विनिंग वन। जीतने वाले को मिलना चाहिए। देख, एक जादू दिखाऊं? नहीं, जादू। हाँ, जादू दिखाऊं? दिखाओ। 1, हाँ, 2, हाँ, 3। यार कल की पार्टी ना तेरे घर पर है, ओके? तो रेडी रहिए और सब नहीं कुछ। यार, मेरे घर पे पार्टी नहीं कर सकते, सॉरी। क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकती तेरे घर पे पार्टी? और तू मना कैसे कर रही है भाई? तू मना कैसे कर यार सकती है? सब कुछ फैल जाता है, तुम लोग तो चले जाते हो पार्टी करके। मेरी मम्मी पता है कितनी मेहनत करती है, सारे बर्तन धोती है, सफाई करती है। मेरे घर पे नहीं हो पाएगा, सॉरी। भाई तो हम भी तेरे को किसी पार्टी में नहीं कोई बुलाएंगे। बात नहीं,
मत बुलाओ। तुम वैसे भी मुझे तब बुलाते हो अगर तुम्हारा फायदा होता है। इट्स ओके, मुझे वैसे भी नहीं यार आना। ये कितना बदल गई है भाई। हाँ हाँ, बदल गई हूँ यार। ओके बाय। हाँ बोल। दीदी आपसे मिलने के लिए आए, कोई कौन बात आए? है तो। साक्षी, बोल क्या हो गया? यार मेरे घर पे भैया की शादी है, अपना ब्लू वाला लहंगा दे दे मेरे ओ को। अच्छा, वो मैं नहीं दे सकती, सॉरी। तूने मुझे मना कर दिया, अरे तू क्यों भूल भाई? गई, मैंने लास्ट टाइम तुझे अपनी व्हाइट वाली ड्रेस दी थी, तू उस पे वाइन गिरा कर आ गई थी, वो साफ नहीं हुई थी। तुझे टेक केयर करनी नहीं आती, तो इसलिए मैं नहीं दे सकती। अगर पानी वानी पीना है तो अंदर आ जा, अदरवाइज बाय। तेरे घर की तो हवा ना खाऊं मैं, पानी दूर योर की विश, बात है। बाय। यार ये बदल गई है, इससे कोई बात हाँ मत करना। बदल गई हूँ, थैंक्स, बाय, टेक केयर। बदल गई हूँ मैं, साउंड्स बेटर, अच्छा लग रहा है सुनने में। वाओ, पहले यही लाइन मुझे सबसे ज्यादा हर्ट करती थी और अब यही अच्छी लग रही है। गुड जॉब पारुल, बाय। अरे ये अखबार की चढ़ा रखा है तूने अपनी कॉपी पे। यार वो मम्मी के पास ना 5 रुपए